कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इंडिया के ऊपर बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि ये वो वेवर देना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया को वेवर माँग नहीं रहा लेकिन वो देना चाह रहे हैं। देखें ये होता है कि व्हेन यू आर पावरफुल इनफ तो आपको हर कोई कंसेशन देना चाह रहा है। फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। हम जब कहते हैं कि नो फर्स्ट न्यूक्लियर का जो नो फर्स्ट यूज की हमारा जो ट्रीटी नहीं है, वो हमारा एक पॉलिसी है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक फायर करेगा, हमारा एक शहर बर्बाद होगा, फिर हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने स्टोरेज सिस्टम से यूरेनियम और फ्यूज को जोड़ा, भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। रशियंस समझते हैं कि जो पाकिस्तान है ये एक अमेरिकन एलॉय है और ये वहां से बाहर नहीं आना चाहता। और किसी प्रोजेक्टाइल के साथ, चाहे वो एयरफोर्स के जहाज के थ्रू या आर्टी या मिसाइल में बनने की कोशिश की, तो हमारे पास हक है कि हम उसको उधर ही उसी बेसमेंट, उसी तहखाने, उसी किराना हिल के अंदर ठोकेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। तो पूछता था कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं होते। पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, ये सारे जाते हैं लेकिन वहां से कोई नहीं आता अमूमन। भारत एक चमकदार मर्सिडीज है जो हाईवे पर फरारी की तरह चल रही है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक हैं। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कोई दोबारा जापान के अंदर, फिर वहां से मसला उठ गया F-35 हथियारों का कि इस F-35 हथियार कितने सेफ हैं, नहीं है। स्पेन ने, स्विट्जरलैंड ने, बाकी मुल्कों ने, तो F-35 कौन लेगा? लॉकहेड मार्टिन वाले परेशान है। ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। हम तो डूबेंगे, हम पूरे आधे देश को, कौन सी आधी दुनिया तुम्हारे साथ डूबने वाली है, क्योंकि हमारी इधर इंडिकेशन बड़ी क्लियर आ रही। चीफ आर्मी साहब ने कहा कि ये बड़ी जल्दी कुछ होने वाला है और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे खतरनाक बात, नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्स के बारे में कि इंडिया की डेफिनेटली एक सिचुएशन है कि इंडिया कभी भी सामने से न्यूक्लियर यूज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर यूज़ हुआ तो उसके बाद ऐसा नहीं कि उसने एक फेंका है तो हम भी एक ही फेंकेंगे। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और इंडिया ने जो अपने हिसाब से रखा है वो पूरा यूज़ किया जाएगा। और ऐसे ऐसे यहाँ पर सारी चीज़ें रखी गई है कि सीधी बर्बादी की कगार पर आ सकता है पाकिस्तान, या फिर बर्बाद ही हो जाएगा। अब कई बार ये डिस्कशन होता है कि भी पाकिस्तान के पास 5-10 न्यूक्लियर हथियार ज़्यादा ही हमसे, लेकिन उसका एक रीज़न है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान को इंडिया की तरफ न्यूक्लियर भेजने ना, तो एक बड़ा एरिया कवर करना है, जबकि इंडिया को उतना बड़ा एरिया नहीं कवर करना है। पाकिस्तान जो है छोटा कंट्री है, हो सकता है हमारे पास 120-130 के आसपास हथियार है, वो भी हमें ज़रूरत ना पड़े। कम हथियारों में ही पाकिस्तान की बर्बादी तय हो सकती है। और देखिए सिचुएशन टफ हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। और हमने जो उसका न्यूक्लियर हवा था ना, वो तो वैसे ही निकाल दिया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार फेंकेगा वगैरह वगैरह। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। हम जब कहते हैं कि नो फर्स्ट न्यूक्लियर का जो नो फर्स्ट यूज़ की हमारा जो ट्रीटी नहीं है, वो हमारा एक पॉलिसी है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक फायर करेगा, हमारा एक शहर बर्बाद होगा, फिर हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने स्टोरेज सिस्टम से यूरेनियम और फ्यूज़ को जोड़ा और किसी प्रोजेक्टाइल के साथ, चाहे वो एयरफोर्स के जहाज के थ्रू या आर्टी या मिसाइल में बनने की कोशिश की, तो हमारे पास हक है कि हम उसको उधर ही उसी बेसमेंट, उसी तहखाने, उसी किराना हिल के अंदर ठोकेंगे। तो ये उसको पता है, तो वो शायद अपने देश को तैयार कर रहा है ये कह के कि हम तो डूबेंगे, हम पूरे आधे देश को, कौन सी आधी दुनिया तुम्हारे साथ डूबने वाली है, क्योंकि हमारी इधर से इंडिकेशन बड़ी क्लियर आ रही। चीफ आर्मी साहब ने कहा कि ये बड़ी जल्दी कुछ होने वाला है, और ये बहुत जल्दी होना भी चाहिए, बिकॉज इसको जितना हम बढ़ाते जाएंगे और जितना अमेरिका उसके बीच में घुसता जाएगा। आज की डेट में क्या है कि चाइना जो मेन कल्प्रिट हमें दिखा था पहलगाम के टाइम पे, पहला शक की सुई चाइना के ऊपर ही गई थी, फिर बाद में अमेरिका के ऊपर भी जाने लगी। आज एटलीस्ट चाइना बाहर है फॉर सम टाइम, फ्यू ईयर्स। तो अब हमें निपटना है पाकिस्तान के साथ। अमेरिका क्या कर लेगा, कितना कर लेगा, जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। तो दूसरा कोना है दुनिया का और उसके अपने फुट सोल्जर आने से रहे, तो टेक्नोलॉजी वगैरह करेगा। तो टर्की ने पहले ही किया अमेरिका वाला काम, टर्की वही तो कर रहा था।
अजरबैजान में कोई करता है। तो ये अपने देश वासियों को भी संदेश दे रहा कि भाई तुम अब भूखे मरोगे और जब एक स्टेज आएगी तो फिर हम मिल के मरेंगे तो तैयार हो जाओ। देखिए, मैंने तो आज सुबह ट्वीट किया था कि भाई ये तो हमारे पास एक लेजिटिमेट रीज़न दिया पाकिस्तान ने कि हम उनको उड़ा दें। आसिम मुनीर के वापस इस्लामाबाद लैंड करने से पहले पाकिस्तान का नक्शे से नाम गायब हो जाए, ये एक टिपिकल फौजी माइंड तो ये कहता है। लेकिन फिर हम लोग, आप और मैं, हम कॉमन लोग हैं, कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता। और जो देश चलाता है, जो हेड ऑफ फैमिली होता है, उसको अपनी कंपल्शंस होती हैं, उनको एक विजन होता है जो कि होना भी चाहिए। तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि ये जो डॉक्ट्रिन का जो चेंज आप बोल रहे हो, तो डॉक्ट्रिन हमने ऑप सिंदूर के बीच में ही चेंज की थी, सीज फायर से जस्ट 2 घंटे पहले, कि आज के बाद कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑलरेडी चेंज है। और जो आसिम मुनीर कल कह रहा था कि हम ईस्ट से अटैक करते हुए आएंगे और ईस्ट से घुसेंगे और ये करेंगे, तो वो अपनी कब्र खोद रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो कल को जब कुछ होगा, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, वेस्ट बंगाल में हो, केरला में हो, तो फिर हमारे पास एक लेजिटिमेट रीज़न होगा। क्योंकि पहले हो सकता था कि अगर ईस्ट में होता तो हम इन्वेस्टिगेट करते, पता करते, 2-4 दिन के बाद हम ISI का लिंक ढूंढते। अब तो ये है कि भाई उसने हमें उनके जो जनरल चौधरी, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही और इकोनॉमिस्ट को जो स्टेटमेंट दिया था। तो ये सुसाइडल उनका एटीट्यूड है। जब कोई बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, देखिए आपका आज तक आप जिए न्यूक्लियर ब्लफ, उससे पहले आप प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे, वहाँ भी मार पड़ी। कश्मीर मोरलेस शांत हो गया। पहलगाम का एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ इंसिडेंट, लेकिन ये भी देखिए कि वो 5 साल में एक इंसिडेंट हुआ था। और ये भी देखिए कि वहाँ जिसने वो सेटअप किया था प्राइवेट पार्टी ने, उसने ना DC से परमिशन ली, ना टूरिज्म परमिशन, सरकार को बताया तक नहीं। वो भी एक पॉलिटिकल लीडर जुड़ा हुआ था रूलिंग पार्टी से, तो वो कर गया और एक टारगेट मिल गया उनको। अदरवाइज़ कश्मीर जो आज 2019 से पहले का कश्मीर और उसके बाद में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हालांकि मेरे को कश्मीरी एटीट्यूड और उनकी जो बातें हैं उनके मेरे को ज़्यादा अभी भी इतना विश्वास नहीं है, बट ओवरऑल एक सिक्योरिटी सिचुएशन बदली है। तो आप वो लड़ाई हार गए। आपने जब आक्रमण किया भारत में 47 में, 65 में, 71 में, 99 में आपने मार खाई, तो आपके पास आ जाकर बचा था न्यूक्लियर ब्लफ। वो हमने ऑपरेशन 2025 में भी ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने ध्वस्त किया, फिर भी अलग वही चला रहे पुराना राग। जी, तो अब क्या बचा आपके पास, क्या बचा बताओ? तो आप अपनी पॉपुलेशन को क्या बताओगे जो भूखी मर रही है, जिनको पानी का भी, आज रिवर का, मैं जब आ रहा था अपने गांव से जम्मू में, तो पूरा चिनाब भरा हुआ था, भर के जा रहा था, क्योंकि इस टाइम फ्लड का सीज़न है। तो फ्लड में डुबो दो और सूखे के टाइम पे बंद कर दो, तो वो क्या करे? वो जिहाद ही बेचेगा। लेकिन जिहाद बेचो, अब कश्मीर का नाम लो, वो अब लेते रहो, हमें को फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ये मैकेनिक्स पे चले गए ना, ये कहने लगे कि हम ईस्ट से शुरू करेंगे, फिर आप ये कहने लगे कि इंडस के ऊपर डैम बना तो हम 10 मिसाइल मरा के उड़ा देंगे और न्यूक्लियर आएगा, मतलब हम मरने के लिए तैयार हैं, हमें वो 72 हो रहे चाहिए, हमें इस दुनिया में कोई काम नहीं है, तो आप मरो भाई। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है। ये जो SU, ये जो जहाज़ है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज़ है, ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे ख़तरनाक बात, जिसकी तरफ में भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर दे।